क्रिसमस, खुशियों का फेस्टिवल, फैमिली के साथ खुशियां मनाने का फेस्टिवल। इस साल की वो रात है जब बच्चों के प्यारे सेंटा अपने हाथों में तोहफों की पोटली लेकर आते हैं। और यही वो क्रिसमस की रात है जब क्रिसमस का इविल डीमन सेंटा आता है, हाथ में तोहफी नहीं सजा देने के लिए चेन लेके। वो बच्चे जो मिसबिहेव करते हैं उनका वेलकम सेंट निकलस की शैडो करती है, जो है डीमन ऑफ क्रिसमस, क्रम्पस। आज जिस मूवी के सफर पे हम जाएंगे वो है क्रम्पस, डीमन ऑफ क्रिसमस। ये मूवी रिलीज हुई थी 2015 में। इसको डायरेक्ट किया है माइकल डॉर्टी ने, जिन्होंने ट्रिक एंड ट्रीट, गॉडजिला, किंग ऑफ मॉन्स्टर जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया है। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ क्रम्पस की हॉरर कोस्टर राइड पे। मूवी का ओपनिंग सीन, जहाँ एक मॉल खुलते ही लोग शॉपिंग करने के लिए टूट पड़ते हैं। वो एक दूसरे से लड़ते हैं, उनके हाथ में क्रिसमस की जो भी चीज लगती है वो उसे खरीद लेना चाहते हैं। छीना झपटी का माहौल है। इस बीच सीन में हम एक कपल को देखते हैं जो इस मूवी के लीड कैरेक्टर्स हैं। ये है टॉम और सेरा, जो अपने बेटे मैक्स को बचाने के लिए आते हैं। मैक्स एक बच्चे से झगड़ रहा होता है क्योंकि उसने सेंटा के बारे में कुछ गलत बात कह दी थी। मैक्स की बहन बेथ ये सब फोन पे रिकॉर्ड कर रही होती है, जिसके बाद पूरी फैमिली वापस घर आ जाती है। यहाँ पे हम मैक्स की दादी को देखते हैं जिनका नाम है ओमी। वो टीवी देखते हुए कुछ बेक कर रही थी। सेरा रोज की तरह अपने काम कर रही होती है और मन ही मन सोचती है कि उसकी बहन लिंडा ना आ जाए। कोई भी सेरा की बहन लिंडा को घर में नहीं चाहता था, लेकिन सेरा ये बात नहीं उठाती है क्योंकि क्रिसमस का माहौल था और वो अपने घर का माहौल खराब नहीं करना चाहती थी। इस बीच हम देखते हैं कि सेरा ने अपनी फैमिली फोटो सेंटा के साथ लगाई होती है। सेरा की नजर जब सेंटा पे पड़ती है तो हमें पता लगता है कि सेंटा की बुरी नजर उसकी बेटी पे है। लेकिन तभी सेरा की बहन लिंडा अपने पति हावर्ड और 4 बच्चों के साथ आ जाती है। उनके साथ लिंडा की डॉग रोजी भी आती है। मेरे पास भी एक डॉग था जिसका नाम हम लोगों ने रोजी रखा था, एंड वी स्टिल मिस हर। लेकिन सेरा के लिए अभी तो सबसे बड़ा सरप्राइज बाकी था। वो था सेरा की आंटी डॉर्थी, जिसको सेरा बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। साफ पता चल रहा था कि इन लोग का आपस का रिलेशन इतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से सारा माहौल खराब हो जाता है। ओमी दादी का बिहेवियर अजीब लगता है, कुछ तो है, पर जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ेगी हमें पता चल जाएगा। अब टाइम था फैमिली के साथ डिनर करने का, जहाँ पूरी फैमिली साथ बैठ के खाना खाती है। और यहाँ लिंडा का पति हावर्ड अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहा था। वो खुद की ही तारीफ किए जा रहा था। वो अपनी गन्स के बारे में बात कर रहा था। अब हावर्ड बोल रहा था तो उनकी आंटी डॉर्थी कैसे चुप रहती। वो सेरा के हाथ के बने खाने की बुराई करती है, लेकिन सेरा वहाँ से चुपचाप उठ के किचन में चली जाती है। लेकिन डॉर्थी यहाँ भी रुकने वाली नहीं थी। वो किचन में आके सेरा के डेजर्ट की बुराई करती है, जिसपे सेरा को गुस्सा आ जाता है। वो डॉर्थी को चुप करा देती है। उधर डिनर टेबल पे स्टीवी और जॉर्डन, जो कि लिंडा के बच्चे हैं, मैक्स का मजाक उड़ा रहे थे कि वो अभी भी सेंटा को लेटर लिखता है, और वो मैक्स का लेटर छीन लेते हैं और उसको पढ़ने लगते हैं, जिसमें मैक्स ने लिखा था कि उसके पेरेंट्स के बीच में वापस पहले जैसा प्यार हो जाए और लिंडा और उसके पति हावर्ड का रिश्ता सुधर जाए। ये पढ़ने के बाद स्टीवी को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उस लेटर में स्टीवी और जॉर्डन के बारे में भी लिखा था। उस लेटर में मैक्स ने लिखा था कि काश उसके कजन रियल में लड़के होते, ना कि बस लड़कों की तरह बिहेव करती। अब मैक्स अपने गुस्से पे काबू नहीं रख सकता था। मैक्स और उसके कजन्स में लड़ाई हो जाती है। मैक्स गुस्से से भरा था और वो कहता है कि काश क्रिसमस पहले जैसा होता, जहाँ हर तरफ खुशियाँ होती। लेकिन अब मैक्स क्रिसमस को अच्छा नहीं मानता है और उसको अपनी फैमिली से नफरत है, जिसके बाद मैक्स ऊपर अपने रूम में चला जाता है। मैक्स को समझाने के लिए टॉम आता है और कहता है कि फेस्टिवल के टाइम पे हमें अपने हर फैमिली मेंबर को एक्सेप्ट करना होता है। टॉम के जाने के बाद मैक्स अपने सेंटा के लेटर को एनवेलप में डालता है और उसे फाड़ के खिड़की से बाहर फेंक देता है। उस लेटर के टुकड़े आसमान में ऊपर तक मून की तरफ उड़ रहे थे, मानो जैसे उनको वहीं पहुंचना था। कुछ देर बाद हम मौसम को बिगड़ता देखते हैं। एक बड़ा सा काला बादल छा जाता है और बर्फ का तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से उस एरिया की लाइट चली जाती है। एक तो इतनी सर्दी और ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं। सुबह पूरी फैमिली को परेशानी होती है, बिना हीटर और बिना इलेक्ट्रिसिटी के। तब मैक्स खिड़की के बाहर देखता है और उसे एक क्रीपी सा स्नोमैन दिखता है जो एकदम से वहां आ गया था। तभी दरवाजे पे कोई आता है और लिंडा दरवाजा खोलती है तो पता लगता है कि एक डिलीवरी बॉय आया था जो कुछ बॉक्सेस लेके आया था। वो डिलीवरी बॉय बताता है कि पूरा एरिया बर्फ के तूफान से घिर चुका है। तब लिंडा उनके घर के आगे रखे गिफ्ट्स के बारे में उससे पूछती है तो पता लगता है कि वो डिलीवरी बॉय ये गिफ्ट्स नहीं लेके आया था।
बेथ अपनी फैमिली से दूर जाना चाहती थी, इसीलिए वो झूठ का सहारा लेती है। उसको अपने बॉयफ्रेंड के घर जाके देखना था कि सब ठीक है या नहीं। उसके बॉयफ्रेंड का घर थोड़ी ही दूरी पे था और वो अपने पेरेंट्स से बोलती है कि वो 1 घंटे में लौट आएगी। टॉम और सारा इस बात से परेशान थे, लेकिन वो बेथ को जाने देते हैं। बेथ चली जाती है और वहाँ तूफान आया था, जिसकी वजह से आगे देख पाना मुश्किल हो रहा था। इस तूफान के बीच बेथ एक क्रीचर को देखती है जो छत पे खड़ा था। उस क्रीचर के 2 बड़े सींग थे और वो चादर ओढ़े था। तूफान की वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। अब वो क्रीचर बेथ का पीछा करता है और जैसे जैसे वो बेथ का पीछा करता है मौसम और काला होता जाता है। बॉयफ्रेंड के घर जाने का ये झूठ बेथ को भारी पड़ गया था। आगे जाके बेथ को वही डिलीवरी बॉय अपनी कार में जमा दिखता है जो उसके घर आया था। उस डिलीवरी बॉय को देख के लग रहा था जैसे वो कोई चीज से डर गया हो। डिलीवरी बॉय को देख के बेथ डर जाती है और डर के कार के नीचे छुप जाती है। तभी वो क्रीचर जमीन पे आता है जहाँ हम उसके पैर देखते हैं जो कि गोट जैसे थे। वो क्रीचर जाने से पहले जैक इन द बॉक्स का खिलौना वहाँ छोड़ जाता है। बेथ जब उस खिलौने को देखती है तो उसमें से एक क्रीचर निकलता है जो बेथ पे अटैक कर देता है और यहाँ हमें पता चलता है कि बेथ मर चुकी है। अब शाम हो गई थी और बेथ अभी तक घर नहीं लौटी थी। उसके पेरेंट्स को चिंता होने लगी थी। टॉम और हावर्ड बेथ को ढूंढने के लिए जाते हैं। हावर्ड टॉम को गन देता है ताकि वक्त आने पे टॉम अपने बचाव कर सके। अब वो लोग सीधा बेथ के बॉयफ्रेंड के घर पहुंचते हैं जहां सब कुछ बर्बाद हो चुका था, मानो किसी ने सब कुछ तहस नहस कर दिया हो। वहां जमीन पे उनको गोट के पैरों के निशान दिखते हैं, जैसे कोई गोट के पैरों वाला वहां से चल के गया हो। मतलब साफ था कि ये उसी क्रीचर के पैर हैं जिसका सामना बेथ से हुआ था। तभी उन्हें बेथ के चिल्लाने की आवाज आती है और जब वो लोग बाहर जाते हैं तो हावर्ड को कोई जमीन के अंदर खींचने लगता है। तब टॉम गन चला के हावर्ड को किसी तरह आजाद करा लेता है। वो लोग वापस अपनी गाड़ी के पास आते हैं और हम देखते हैं कि उनकी गाड़ी को किसी ने आग लगा दी थी। वो दोनों भागते हुए किसी तरह अपनी जान बचा के घर पहुंचते हैं। हावर्ड को चोट आ गई थी। होमी ये सब देख के डर गई थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, बस वो जलती आग को एकटक देखती रहती है। ये सब देखने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि घर को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। पूरी रात टॉम और हावर्ड बारी बारी पहरा देंगे और बेथ को वो लोग सुबह ढूंढने के लिए निकल जाएंगे। पहले हावर्ड पहरा देता है और वो टॉम से माफी मांगता है कि उसने इतने सालों तक टॉम को गलत समझा और उसको थैंक यू भी बोलता है क्योंकि टॉम ने उसकी जान बचाई थी। रात हो गई थी और अब सब सो जाते हैं। घर में एकदम सन्नाटा छा जाता है। चिमनी की आग भी अब बुझ गई थी। तभी चिमनी में से एक हुक नीचे आता है जिसमें जिंजर मैन ब्रेड कुकी लटक रही होती है। तब लिंडा का बेटा हॉबी जूनियर जग जाता है और उस कुकी को खाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो पहली बाइट खाता है उस कुकी मैन में जान आ जाती है और वो जिंदा हो जाता है। वो जिंदा होकर हॉबी को उस हुक में फंसा देता है और हॉबी को कोई चिमनी से ऊपर खींचते हुए ले जाता है। तभी फैमिली जाग जाती है और सारा हॉबी के पैरों को पकड़ लेती है और उसके पीछे एक के बाद एक सभी फैमिली मेंबर्स हॉबी को खींचने लगते हैं, लेकिन हॉबी के पैर से गलती से क्रिसमस ट्री और गिफ्ट्स में आग लग जाती है। तब मैक्स फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने आता है। सारा ने अभी भी हॉबी को पकड़ा होता है, लेकिन वो कुकी सारा को डरा देती है। सारा के हाथ से हॉबी के पैर छूट जाते हैं, जिसकी वजह से हॉबी को ऊपर खींच लिया जाता है। बेथ का गायब होना, उसके बॉयफ्रेंड के घर से गोट के पैरों के निशान, हॉबी को खींच लिया जाना, इन सारी घटनाओं के बाद फैमिली को विश्वास हो जाता है कि कुछ तो है जो सही नहीं है, कुछ तो है जो ये सब कर रहा है, लेकिन वो इसको समझ नहीं पा रहे थे। और आखिरकार ओमी दादी बोलते हुए नजर आती हैं, जो कहती हैं कि उन्हें पता है कि ये कौन कर रहा है और ये सारी गलती उन्हीं की है। वो अपने बचपन में ये सब फेस कर चुकी हैं। यहाँ हमें ओमी की कहानी जानने को मिलती है, जहाँ बचपन में ओमी के पास सेंटा डॉल थी, लेकिन सब उससे ये डॉल छीनना चाहते थे। उसकी मम्मी ने गुस्से में ये डॉल ओमी से लेके तोड़ दी थी और ओमी ने गुस्से में वो डॉल चिमनी में फेंक दी थी और विश मांगी थी कि उसके पेरेंट्स इस दुनिया से चले जाएं। तभी उस रात एक ईविल स्पिरिट ओमी की वजह से वहां आ जाती है, जो उन लोगों को सजा देती है जो क्रिसमस के रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और मिसबिहेव करते हैं। और ये था क्रम्पस, जो अपने हेल्पर के साथ आता है और उन सबको सजा देता है। ओमी ये सब कुछ होते हुए देख रही थी जब क्रम्पस सबको नरक में खींच के ले जाता है और ओमी के हाथ में क्रम्पस की बेल थी, जो क्रम्पस छोड़ जाता है ताकि ओमी याद रखे कि उसने क्या गलती की थी। ये बेल आज भी ओमी के पास है। उसे अफसोस है कि उसने ये विश मांगी थी। ये बेल वो अपनी सारी फैमिली को दिखाती है, लेकिन हावर्ड को उसकी कहानी पे विश्वास नहीं था। वो अपने बेटे को ढूंढने के लिए बाहर जाता है तो वहाँ उसे हॉबी की शक्ल का स्नोमैन बना दिखता है, जिसके पीछे कई क्रीचर्स छुपे होते हैं। ये देख के सहरा हावर्ड को घर के अंदर ले लेती है।
स्टीव और जॉर्डन को ऊपर से बेथ की आवाज सुनाई देती है और वो दोनों एटिक में जाती हैं। तभी उनके चिल्लाने की आवाज पूरी फैमिली को सुनाई देती है, जिसे सुनकर सब ऊपर की तरफ जाते हैं। वो देखते हैं कि जो जोकर उनको गिफ्ट में मिला था वो जिंदा हो गया था। उस जोकर ने स्टीवी और जॉर्डन को निकल लिया था, जो बहुत ही क्रीपी लग रहा था। सब लोग उस जोकर पे फायर करते हैं, लेकिन वो भागने लगता है। वहाँ के सारे इविल टॉयज जिंदा होकर उन पे अटैक कर देते हैं। एक डॉल सैरा पे हमला कर देती है, जिसने उसे लगभग मार ही डाला था। लिंडा पे इविल टेडी और टॉम पे रोबोट और ग्राउंड फ्लोर पे हावर्ड पे जिंजर ब्रेड अटैक कर देती है। तभी लिंडा को स्टीवी दिखाई देती है और लिंडा गुस्से में टेडी की आंख एक धारदार चीज से फोड़ देती है, जिसके बाद लिंडा इविल डॉल को मारती है और उस रोबोट को भी। लिंडा ने किसी तरह स्टीवी को बचा लिया था और अब सैरा हावर्ड की गन से रोबोट के टुकड़े कर देती है। उधर नीचे के फ्लोर पे हावर्ड उन इविल कुकीज पर लैंटर्न फोड़ देता है, जिससे वो कुकी जलने लगती है। लेकिन एक कुकी अभी भी जिंदा थी, जो सीधे हावर्ड की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ती है। तभी वहाँ रोजी आ जाती है और उस कुकी को खा लेती है, जिसकी वजह से हावर्ड की जान बच जाती है। लिंडा, सारा और टॉम नीचे आते हैं। मैक्स रोजी को ऊपर उस इविल जोकर से लड़ने के लिए भेज देता है और इस सीन में दिखाया जाता है कि फैमिली को ये सुनाई देता है कि उस जोकर ने रोजी को खा लिया है और वो मर गई है। तभी सीलिंग टूट जाती है और वो इविल जोकर सीधा नीचे गिरता है। उसके साथ वो इविल डॉल और टेडी भी वहाँ आ जाते हैं। इविल डॉल हावर्ड पे अटैक कर देती है, लेकिन घर वाले उसको किसी तरह छुड़ा लेते हैं। अब डॉर्थी गन उठा के सीधा उस डॉल और टेडी पे फायर करती है। वो दोनों तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो जोकर अभी भी जिंदा था। वो जोकर क्लैप करता है और डॉर्थी जैसे ही मुड़ती है, तभी क्रम्पस के एल्फ्स घर में घुस जाते हैं। ये एल्फ्स लिंडा की छोटी बेटी क्रिसी और डॉर्थी को साथ ले जाते हैं। हम देखते हैं कि वो एल्फ्स हावर्ड को भी खींच ले जाते हैं। तभी छत से जोर की आवाज आती है और ये आवाज थी क्रम्पस के आने की, जिसके बाद सभी एल्फ्स वहाँ से चले जाते हैं। ओमी अपनी सारी फैमिली को जाने के लिए कहती है और खुद वहीं खड़ी रहती है, ताकि उसकी फैमिली टॉम, सैरा, लिंडा, स्टीवी और मैक्स वहाँ से भाग सके। दीवार में क्रैक पड़ जाता है और चिमनी के थ्रू क्रम्पस आता है। ओमी के सामने अब क्रम्पस था और ओमी इतने साल बाद फिर से क्रम्पस के सामने थी। क्रम्पस एक डार्क इविल की तरह दिख रहा था, जिसकी बड़ी सी जबान थी, मानो सेंटा के रूप में कोई इविल आया हो। अब क्रम्पस ओमी के सामने अपने गिफ्ट्स की पोटली खोलता है और उस पोटली में से एक डरावना सा क्रीचर बाहर आता है, जो ओमी को अपने साथ खींच ले जाता है। बची हुई फैमिली अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी की तरफ भागते हैं, लेकिन तभी एक स्नो क्रीचर उन पे हमला कर देता है। पहले वो टॉम पे अटैक करता है और उसके बाद लिंडा पे। सैरा स्टीवी और मैक्स के साथ गाड़ी की तरफ भागती है, लेकिन तभी स्नोमैन सैरा को भी अपने साथ खींच ले जाता है। अब बचे थे मैक्स और स्टीवी, जो गाड़ी के अंदर बैठ गए थे। मैक्स गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ एक एल्फ आता है, जो स्टीवी को जमीन के अंदर खींचते हुए अपने साथ ले जाता है। मैक्स स्टीवी को बचाने के लिए उसका पीछा करता है, लेकिन मैक्स का सामना क्रम्पस से होता है। तभी क्रम्पस मैक्स को उसके लेटर का फटा हुआ पेपर देता है, जो उसने सैंटा को लिखा था, और वैसी ही बेल जैसी ओमी के पास उसके बचपन में थी। यानी मैक्स ने गुस्से में बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिसकी वजह से सैंटा की जगह क्रम्पस आ गया था। मैक्स को अपनी इस गलती का एहसास हो गया था। मैक्स अब उन डीमंस का पीछा करता है और देखता है कि वो डीमंस स्टीवी को कहीं डाल रहे थे। ये देख के मैक्स क्रम्पस पे चिल्लाता है और उसकी बेल उसी की तरफ फेंक देता है। जहाँ पे वो बेल गिरती है, वहाँ जमीन में क्रैक हो जाता है और हेल का दरवाजा खुल जाता है। मैक्स क्रम्पस से अपनी गलती मान लेता है और स्टीवी की जगह खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है। तब क्रम्पस मैक्स के आंसू पोंछता है। तभी हम देखते हैं कि एल्फ स्टीवी को नरक के होल में फेंक देते हैं। अब क्रम्पस ने मैक्स को उठा के उसी होल के ऊपर रख दिया था। मैक्स कहता है कि वो चाहता है कि क्रिसमस पहले जैसा हो जाए, लेकिन वो क्रम्पस है, कोई सैंटा नहीं, जिससे मांगी हुई विश पूरी हो जाएगी। क्रम्पस मैक्स को उस नरक के होल में फेंक देता है और मैक्स उसमें अंदर तक गिरता चला जाता है। अब सीन घूमता है जब मैक्स की आंख क्रिसमस के दिन खुलती है और वो नीचे जाके अपनी फैमिली को देखता है। वक्त बदल गया था और अब उसकी फैमिली पहले जैसे ही खुशी खुशी क्रिसमस मना रही थी, जिसको देख के मैक्स बहुत खुश होता है। खुशी का माहौल था, वो लोग गिफ्ट्स खोल रहे थे और मैक्स अपने पेरेंट्स को हक करके उन्हें मैरी क्रिसमस बोलता है। मैक्स को लगता है कि जो भी उसने पास्ट में देखा वो सब एक सपना था, लेकिन क्या इतनी आसानी से वक्त घूम गया था और सब पहले जैसा हो गया था। तभी मैक्स अपना गिफ्ट खोलता है, जिसमें वही बेल थी जिसपे लिखा था क्रम्पस। ये देख के सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें बीते हुए इंसिडेंट्स याद आते हैं। मैक्स ओमी की तरफ देखता है और सबको ओमी की कही बात याद आती है कि क्रम्पस कुछ देने नहीं बल्कि लेने आता है। अब कैमरा पैन आउट होता है और हम देखते हैं कि पूरी फैमिली क्रम्पस के स्नोबॉल के अंदर कैद थी। हमें क्रम्पस के ऐसे कई स्नोबॉल दिखते हैं,
जिसपे कई फैमिलीज नर्क में फंसी थी और अब मैक्स की फैमिली भी क्रम्पस की दुनिया में उस नर्क में हमेशा के लिए फंसी रहेगी। एंड में हमें क्रीपी टॉयज को वापस दिखाया जाता है और मूवी यहाँ एंड हो जाती है। दोस्तों, हालांकि मैक्स ने अपनी फैमिली को पहले की तरह पा लिया था, लेकिन वो असलियत नहीं थी। जो एंड में हुआ वो ज्यादा पेनफुल था। मैक्स की फैमिली उन हजारों फैमिलीज में से एक थी जिन्होंने क्रिसमस की स्पिरिट को वापस सीखा था, लेकिन अब वो क्रम्पस की दुनिया में है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, आप कोई भी विश मांगे, वो विश मांगने से पहले आप अपनी फैमिली के प्यार के बारे में सोच लीजिए कि क्या आपकी विश आपकी फैमिली के प्यार से बढ़ के है। क्रम्पस वो इविल डीमन है जो बच्चों को सजा देता है और उनको डराता है जो मिसबिहेव करते हैं। इसीलिए सबसे पहले क्रम्पस का सामना बेथ से हुआ था, क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स से झूठ बोला था कि वो अपने बॉयफ्रेंड के घर जा रही है, क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहना चाहती थी। इसके बाद जॉर्डन और स्टीवी ने मैक्स के लेटर का मजाक उड़ाया था जो कि सैंटा को लिखा गया था। इनडायरेक्टली उन्होंने सैंटा का मजाक उड़ाया था, क्योंकि लेजेंड के मुताबिक क्रम्पस सिर्फ बच्चों को सजा देता है, इसीलिए मैंने यहाँ बच्चों की बात की है। आपकी विश के सिंपली दो रूप होंगे, या तो गुड सैंटा या फिर इविल क्रम्पस। तो कोई भी विश मांगने से पहले सोच लीजिएगा कि आप अपनी विश को किस रूप में देखना चाहते हैं, सैंटा के रूप में या क्रम्पस के रूप में। तो दोस्तों, ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन क्रम्पस को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। क्योंकि क्रिसमस वीक चल रहा है तो मैं जाते जाते आप सबको क्रिसमस की स्पिरिट के साथ छोड़ जाती हूँ और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी क्रिसमस। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो के जस्ट नीचे रेड बटन है, उसको हिट कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।